बहू, अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। सुजाता जी, क्या कर रही हैं आप? आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। बाहर से घर में आकर किशन बाबूजी ने खुश होकर अपनी पत्नी सुजाता जी से बड़े प्यार से कहा। तो सुजाता जी बोली, क्या खुशखबरी लाए हैं आप जो इतना खुश हो रहे हैं? भाग्यवान सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप घूमने के लिए केदारनाथ जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारा नाम भी उस ग्रुप में लिखवा दिया है। हमारी शादी को 40 साल हो गए हैं। काम के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ। मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं, तो आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। तुम अपनी तैयारी कर लो, अगले हफ्ते हमें निकलना है। ये सुनकर सुजाता जी खुश होकर कहती हैं, बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। केदारनाथ जाने का मेरा बड़ा मन था। मेरा बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। ये कहकर वह भी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। परंतु तभी एकदम से उदास हो गई और उदास होकर कहने लगी, आप नाम तो लिखाकर आ गए हैं, लेकिन टूर पर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सुजाता जी को चिंतित देखकर किशन बाबूजी पत्नी को आज भाषण देकर कहते हैं, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मैं बेटा बहू से पैसों के लिए बात करूंगा। वो हमें मना नहीं करेंगे। आखिर बच्चों के लिए हमने इतना किया है, तो वो क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये कहकर किशन बाबूजी अपनी पत्नी के साथ अपनी बहू के कमरे में जाते हैं। बहू आराम से बेड पर बैठी हुई सीरियल देख रही थी। किशन बाबूजी अपनी बहू नेहा को कहते हैं, बहू, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप केदारनाथ घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारी मम्मी का नाम टूर के लिए उस ग्रुप में लिखवा दिया है। हमें 20,000 रुपए चाहिए। ये सुनते ही बहू गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है? ये उम्र है आपकी घूमने फिरने की? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। 20,000 की रकम तो आप ऐसे मांग रहे हैं जैसे कोई 20 रुपए मांग रहे हो। पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या कि तोड़कर आपको दे दे? हमारे पास नहीं है कोई पैसे आपके चोचले पूरे करने के लिए। बहू की बात सुनकर किशन बाबूजी कहते हैं कि बहू, अब तो हमने अपना नाम लिखा दिया है। 20,000 की तो बात है, तुम किसी भी तरह करके इंतजाम कर दो। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। पापा जी, आपको एक बार मना कर दिया तो आपको समझ में नहीं आती है क्या? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जाइए, अपने कमरे में जाइए। बहू की बात सुनकर दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं और अपने कमरे में आ जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं। सुजाता जी किशन बाबूजी का हाथ में हाथ लेकर कहती हैं, आप रहने दीजिए, हमें कहीं घूमने नहीं जाना है। संभालिए अपने आप को। जब सारी जिंदगी हम कहीं घूमने गए ही नहीं है, तो अब जाकर भी क्या करेंगे? आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। किशन बाबूजी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, सुजाता, मैंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की इस घर को बनाने में, बच्चों को पालने में। मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी। अपनी जिम्मेदारियों के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं लेकर भी नहीं गया। अब मौका मिला था तुम्हें घुमाने ले जाने का, तो अब सब कुछ बच्चों के हाथ में आ गया। क्या हमारे कोई सपने नहीं है? क्या हमारे कोई अरमान नहीं है जिन बच्चों के जीवन भर हम सपने पूरे करते हैं, हर अरमान पूरे करते हैं? उन्हीं बच्चों के पास अपने माँ बाप का एक सपना पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी क्या कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा? अपने साथ मैंने तुमसे भी इतनी मेहनत करवाई। तुमने भी तो जीवन के हर पड़ाव पर मेरा हर पल साथ दिया। कभी एक लम्हे के लिए भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। इस घर को बनाने में जितना योगदान मैंने दिया है, उतना ही तुमने भी दिया है। मैंने हमेशा अपने पीछे चट्टान की तरह तुम्हें पाया है, परंतु अपने घर की जिम्मेदारियां तुमसे पूरी करवाते करवाते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आज जब मुझे रवि बाबू जी से पता चला कि सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप केदारनाथ के लिए जा रहा है, तो पहली बार तुम्हें घुमाने की इच्छा मेरे मन में जाग उठी। परंतु तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने के लिए भी अब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं है। मैं कितना अभागा पति हूँ जो अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। ये कहते कहते किशन बाबूजी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अपने पति को इस तरह बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर सुजाता जी भी रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, आप
अपना दिल मत दुखाइए। आप जैसा जीवन साथी पाकर मैंने अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझा है। कोई बात नहीं जी, अगर आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। आपने जिंदगी के हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आप मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए काफी है। जाने दीजिए। इसी बात पर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। घर में शांति बनी रहे, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। किशन बाबूजी बहुत खामोशी से सुजाता जी की बात सुन रहे थे। पत्नी की बात सुनकर वे बड़े दुखी मन से बोले, क्या अब हमारी इस छोटी सी बात से भी घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं? जब हम अपनी सारी कमाई बिना सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के बच्चों के ऊपर खर्च करते थे और अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते थे, तब तो इस घर में लड़ाई झगड़े कभी नहीं हुए। और आज केवल 20,000 के लिए घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे? क्या बच्चे सिर्फ माता पिता से पैसे लेने के लिए होते हैं, माता पिता को पैसे देने के लिए नहीं होते हैं? सुजाता जी के पास किशन बाबूजी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उधर नेहा अपने कमरे में बड़बड़ाती रहती है। बुढ़ा बुड्ढी का दिमाग खराब हो गया है, जो इस उम्र में घूमने की लग रही है। ये नहीं कि घर पर बैठकर राम राम जपें, आए बड़े घूमने फिरने वाले। ये तो इनके बच्चों की घूमने फिरने की उम्र है। बच्चे तो घर पर बैठेंगे और ये घूमने जाएंगे। ये को इनके घूमने फिरने की उम्र है क्या? कहीं गिर पड़े तो हाथ पैर टूट जाएंगे दोनों के, बिस्तर पर पड़ जाएंगे महीनों के लिए। फिर कौन करेगा इनकी सेवा? मेरे बस का तो है नहीं इनकी सेवा पानी करना। तभी पति सुमित भी घर आ जाता है तो उसे भड़कते देखकर कहता है, क्या बात है नेहा, क्यों घर सर पर उठा रखा है? कभी शांति से भी रह लिया करो, जब देखो भड़कती रहती हो। तो नेहा आंखें बड़ी करके पलटकर कहती है, मुझे कोई भड़कने का शौक नहीं है, ना ही मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है। मेरे भड़कने के कारण भी तुम्हारे माँ बाबूजी हैं। अरे अब क्या कर दिया उन दोनों ने? क्या कर दिया? अरे कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। अब की बार केदारनाथ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और तो और 20,000 रुपये मांग रहे हैं जाने के लिए। नेहा हवा में हाथ घुमाकर इस तरह से कहती है कि सुमित का मूड भी खराब हो जाता है। ये माँ बाबूजी बुढ़ापे में सटिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है इनका। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं उन्हें खुद मना कर दूंगा। सुमित नेहा को तसल्ली देता है तो नेहा चुप हो जाती है और फिर से अपना सीरियल देखने में लग जाती है। सुजाता जी रात का खाना तैयार करती हैं और बेटे बहू को खाना खाने के लिए बाहर बुलाती हैं। बेटा और बहू अपने कमरे से बाहर आते हैं। नेहा के तेवर बदले हुए थे। किशन बाबूजी पहले तो खाना खाने के लिए मना कर देते हैं, परंतु जब सुजाता जी जिद करती हैं तो वह भी खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। जिस समय सब खाना खा रहे होते हैं तो किशन बाबूजी अपने बेटे से फिर से कहते हैं कि बेटा, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप केदारनाथ घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तेरी माँ का उसमें नाम लिखा दिया है। 20,000 रुपये का खर्चा आएगा, तुम इंतजाम कर सकते हो क्या? यह सुनकर नेहा के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वह कुछ कहने वाली होती है तो सुमित उसे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहता है और खुद बोलना शुरू कर देता है। बाबूजी, अब आपका कौन सा ड्रामा शुरू हो गया है? क्या जरूरत पड़ गई आपको केदारनाथ जाने की? अभी तो बच्चों की एडमिशन कराई है, इतना पैसा तो उसमें ही खर्च हो गया है। अभी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। वैसे भी ये उम्र है आपके घूमने जाने की, यह तो आपके बच्चों की उम्र है घूमने जाने की। हम तो कहीं जाने ही नहीं है और आपको घूमने की लग रही है। घर पर बैठकर राम का नाम जपो, यही काफी है आपके लिए। जब देखो नई नई फरमाइश करते रहते हैं। ये कहकर बेटा और बहू अपने कमरे में चले जाते हैं। किशन बाबूजी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था बहू भले ही हमारी बात, हमारे एहसास ना समझे, लेकिन शायद हमारा बेटा हमारी बात जरूर समझेगा। परंतु बेटा तो बस अपनी पत्नी की ही बात समझता था। किशन बाबूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुजाता जी का दिल बेटे के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर टूट जाता है। जिस बेटे के लिए हमने सब कुछ किया, आज वही बेटा अपने पिता से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। वह वहीं पति के पास अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। उनको रोता देखकर किशन बाबू और परेशान हो जाते हैं और उन्हीं के पास बैठकर उनका हाथ थाम कर कहते हैं, घूमने जाने की जिद पर तो मैं अड़िग था और रोना तुम्हें पड़ रहा है। तुम रोती हो तो मैं और परेशान हो जाता हूँ।
किशन बाबूजी ने सुजाता जी को सांत्वना देकर चुप कराया। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह जाग कर दोनों अपने अपने काम निपटाते हैं। सुजाता जी नाश्ता बनाती हैं और किशन बाबूजी घर के बाकी काम निपटाते हैं। काम निपटाने के बाद दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। सुजाता जी बेड पर बैठ गई और किशन बाबूजी ने अलमारी खोलकर अपने पेपर्स की अटैची निकाली। सुजाता जी पूछने लगी, आप क्या कर रहे हैं? किशन बाबूजी ने जवाब नहीं दिया और उस अटैची से एक लिफाफा निकाला और अटैची वापस अलमारी में रख अलमारी बंद कर दी। सुजाता जी पूछे जा रही थी, आप क्या कर रहे हैं? परंतु किशन बाबूजी ने कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगे, मैं भी आता हूँ। सुजाता जी फिर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताइए तो सही। किशन बाबूजी ये कहकर चल दिए, बस अभी आता हूँ, थोड़ी देर में। परंतु थोड़ी देर का इंतजार करते करते किशन बाबूजी को शाम हो गई। सुजाता जी परेशान बैठी इंतजार कर रही थी। वहीं पास में ही बहू और बेटा भी बैठे इंतजार में थे। सुबह से शाम हो गई, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था कहाँ जा रहे हैं। घूमने जाने को मना कर दिया तो क्या मुंह फुलाकर घर से निकल जाएंगे? 20,000 रुपए दे दो इन्हें घूमने जाने को। बुढ़ापे में ना खुद चैन से रहेंगे ना हमें चैन से रहने देंगे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली। बहू सोफे पर बैठे बैठे गुस्से से लाल हो रही थी और बड़बड़ा रही थी। तभी किशन बाबूजी आते हैं। उन्हें आता देखकर सुजाता जी हड़बड़ा जाती हैं और पूछती हैं, अरे कहाँ चले गए थे आप? कम से कम बताकर तो जाते। किशन बाबूजी कहते हैं, रुक जाओ, बताता हूँ, पहले सांस तो लेने दो। और अपनी शर्ट की जेब से एक लिफाफा निकालकर सुजाता जी को देते हैं और कहते हैं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। सुजाता जी चौंक जाती हैं और पूछती हैं, क्या है ये? पास खड़े नेहा और सुमित भी आश्चर्य से देखते हैं। किशन बाबूजी कहते हैं, ये हमारे केदारनाथ की ट्रिप के टिकट हैं। पैसे कहाँ से आए? उधार लाए हैं। मैं उधार के पैसों से घूमने नहीं जाऊंगी। आप जाएं, इन्हें वापस कर दें। सुजाता जी लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहती हैं। तभी नेहा भी बोलती है, पापा जी मुझे नहीं पता था आप ट्रिप पर जाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि उधार मांग कर लाएंगे। छी। किशन बाबूजी कहते हैं, इसमें छी की क्या बात है बेटा? मैं अपनी पत्नी को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, किसी और को नहीं। और अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए मुझे किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और बहू, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि अपनी पत्नी को घुमाने ले जाने के लिए मुझे उधार मांगना पड़े। ये मेरे पैसे हैं और इन्हें मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूँ। किशन बाबूजी टेबल से लिफाफा उठाते हुए कहते हैं, रिटायरमेंट के समय मैंने एक एफडी करा ली थी, उसे ही तुड़वा कर लाया हूँ। और हाँ बेटा, जो भूल मैंने की थी वो तुम मत करना। अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी पत्नी की खुशियों को बलिदान मत करना, क्योंकि बच्चे हो या बड़े, प्यार की सबको ज़रूरत है। और एक बात यह है कि टूर से आने के बाद मैं और तेरी मम्मी अलग रहेंगे। तुम दोनों यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाना। मैं नहीं चाहता कल तुम हमें बोझ समझकर ओल्ड एज होम में भेज दो, उससे पहले ही हम अलग हो जाएंगे। किशन बाबूजी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी फिर से नया घर बसाने में? सुजाता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमेशा। और दोनों हाथ थामे अपने कमरे में चले जाते हैं। नेहा और सुमित शर्म से सर झुकाकर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।